जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे दौरे का आगाज बिल्कुल उसी अंदाज में किया है जिसकी हर भारतीय क्रिकेट फैन को उम्मीद थी। पहले टी20 मुकाबले में कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को सिर्फ 13.2 ओवर में 7 विकेट से हराकर यह साफ कर दिया कि इस सीरीज में उनका इरादा सिर्फ जीत नहीं बल्कि पूरी तरह दबदबा कायम करना है। पहले गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन और उसके बाद बल्लेबाजी में विस्फोटक अंदाज, टीम इंडिया ने दोनों विभागों में ऐसा खेल दिखाया कि जिम्बाब्वे की टीम पूरे मुकाबले में वापसी ही नहीं कर सकी। लेकिन दोस्तों, पहले मुकाबले की जीत के बाद अब सबसे बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि दूसरे टी20 मुकाबले से पहले कप्तान श्रेयस अय्यर और टीम मैनेजमेंट ने प्लेइंग 11 जीत के बावजूद भी 3 बड़े बदलाव करके एक नई प्लेइंग 11 घोषित कर दी है। खबरों के मुताबिक पहले मैच में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं करने वाले 2 खिलाड़ियों को बाहर बैठाया गया है, जबकि उनकी जगह 2 ऐसे खिलाड़ियों की एंट्री होने वाली है जो अकेले दम पर मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने जिस तरह से शुरुआत से आखिर तक मैच पर अपनी पकड़ बनाए रखी, उसने ये साबित कर दिया कि ये युवा टीम सिर्फ प्रतिभा के दम पर नहीं बल्कि आत्मविश्वास और सही रणनीति के दम पर भी खेल रही है। गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का एक भी मौका नहीं दिया और बल्लेबाजों ने लक्ष्य का पीछा करते हुए बिल्कुल भी दबाव महसूस नहीं होने दिया। यही वजह है कि भारतीय टीम ने महज 13.2 ओवर में मुकाबला खत्म कर दिया और सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। हालांकि दोस्तों, क्रिकेट में एक जीत के बाद अगला मुकाबला और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब जिम्बाब्वे की टीम वापसी करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। घरेलू मैदान पर लगातार 2 मैच हारना कोई भी टीम पसंद नहीं करेगी। इसलिए दूसरे टी20 मुकाबले में जिम्बाब्वे पहले मुकाबले से कहीं ज्यादा आक्रामक क्रिकेट खेल सकता है। यही वजह है कि भारतीय टीम भी इस मैच को बिल्कुल हल्के में लेने की गलती नहीं करेगी। और सबसे ज्यादा चर्चा इस समय उस बल्लेबाज की हो रही है जिसने पहले ही मैच में अपने बल्ले से तहलका मचा दिया। हम बात कर रहे हैं युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी की, जिन्होंने सिर्फ 18 गेंदों में अर्धशतक लगाकर पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जिस अंदाज में उन्होंने शुरुआत से ही जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर हमला बोला, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी कीमत पर मैच को लंबा नहीं जाने देना चाहते। उनकी इस पारी ने न सिर्फ भारत को आसान जीत दिलाई बल्कि ये भी दिखा दिया कि आने वाले समय में वो भारतीय टीम के लिए कितने बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हर जीत के बाद टीम मैनेजमेंट सिर्फ जश्न नहीं मनाता बल्कि अगले मुकाबले की तैयारी भी शुरू कर देता है। यही वजह है कि पहले टी20 मुकाबले के खत्म होते ही कप्तान श्रेयस अय्यर, कोचिंग स्टाफ और चयनकर्ताओं ने दूसरे मैच की रणनीति पर काम शुरू कर दिया और नई प्लेइंग 11 घोषित कर दी। टीम मैनेजमेंट का मानना है कि अगर सीरीज में शुरुआती 2 मुकाबले जीत लिए जाएं, तो तीसरे मुकाबले का दबाव पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसलिए दूसरे टी20 मुकाबले को जीतना भारत के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। और दोस्तों, कप्तान श्रेयस अय्यर भी अच्छी तरह जानते हैं कि लगातार जीत दर्ज करने के लिए सिर्फ एक सफल टीम नहीं बल्कि सही टीम संयोजन होना भी जरूरी है। टी20 क्रिकेट में एक खिलाड़ी भी पूरे मैच का परिणाम बदल सकता है, इसलिए हर फैसला बहुत सोच समझकर लिया जाता है। यही कारण है कि दूसरे मुकाबले की प्लेइंग 11 को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट विशेषज्ञों तक हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर इस बार भारत किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टी20 मुकाबला कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा। हरारे की पिच इस मैच में किस तरह का व्यवहार कर सकती है, मौसम का क्या हाल रहने वाला है, इस मुकाबले का लाइव प्रसारण कहां देख सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कप्तान श्रेयस अय्यर की नई फाइनल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। साथ ही उन बड़े बदलावों का भी पूरा विश्लेषण करेंगे जिनकी चर्चा इस समय सबसे ज्यादा हो रही है। सब कुछ आपको इसी एक वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए आप सब इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो में बताने बढ़ने से पहले आप सब हमें एक बात कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी, इन दोनों में सबसे बेस्ट ओपनर बल्लेबाज कौन है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक और हमारे क्रिकेट क्लब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा
क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले इसी चैनल पे दी जाती है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये बेहद खास और बड़ी रिपोर्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जाने वाले दूसरे T20 मुकाबले की पूरी मैच डिटेल्स की। तो दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की इस T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 25 जुलाई यानी शनिवार को जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में स्थित हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। यही वही मैदान है जहां पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेजबान टीम को 7 विकेट से हराया था। अगर मुकाबले के समय की बात करें तो भारतीय समयानुसार ये मैच शाम 4:30 पर शुरू होगा, जबकि टॉस ठीक आधा घंटा पहले यानी शाम 4 बजे होगा। इस मैदान की पिच हमेशा से संतुलित मानी जाती है। शुरुआती कुछ ओवरों में तेज गेंदबाजों को सीम मूवमेंट और हल्की स्विंग मिल सकती है, लेकिन अगर बल्लेबाज शुरुआती स्पेल निकाल लेते हैं तो बाद में रन बनाना काफी आसान हो जाता है। यही वजह रही कि पहले मुकाबले में भी भारतीय बल्लेबाजों ने लक्ष्य का पीछा करते हुए बेहद आक्रामक बल्लेबाजी की और मैच को सिर्फ 13.2 ओवर में खत्म कर दिया। मिडिल ओवरों में स्पिन गेंदबाज भी काफी प्रभावी साबित हो सकते हैं। अगर पिच थोड़ी सूखी रहती है तो गेंद टर्न भी करेगी और ऐसे में दोनों टीमों के स्पिन गेंदबाज महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब बात करते हैं इस मुकाबले के लाइव प्रसारण की। अगर आप इस रोमांचक मुकाबले का आनंद टीवी पर देखना चाहते हैं तो इसका सीधा प्रसारण डीडी फ्री डिश पर उपलब्ध डी स्पोर्ट चैनल पर देख सकते हैं। वहीं अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर लाइव मैच देखना चाहते हैं तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग फैन कोड ऐप पर उपलब्ध रहेगी, यानी आप कहीं भी रहकर इस मुकाबले का पूरा आनंद उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सभी बातों से भी बड़ी खबर इस समय भारतीय टीम की प्लेइंग 11 को लेकर सामने आ रही है। पहले मुकाबले के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने टीम में 3 बड़े बदलाव करके नई प्लेइंग 11 बनाई है। तो आखिर कौन है वे 3 खिलाड़ी जिन्हें मौका मिलने वाला है? कौन से खिलाड़ी टीम से बाहर हो सकते हैं और दूसरे T20 मुकाबले में भारत की फाइनल प्लेइंग 11 कैसी होगी? तो आइए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के फाइनल प्लेइंग 11 जान लेते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो दोस्तों, पहले ओपनर के तौर पर अभिषेक शर्मा खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, पहले मुकाबले में वो सिर्फ 8 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए थे, इसलिए दूसरे मुकाबले में वो अपनी पिछली गलती को सुधारना चाहेंगे। अभिषेक ऐसे बल्लेबाज हैं जो अगर शुरुआती कुछ गेंदें खेल लें तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह तहस नहस कर सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत उनका आक्रामक रवैया है। पावर प्ले के दौरान बड़े शॉट खेलने से वो बिल्कुल भी नहीं घबराते। हालांकि पहले मैच में उनका बल्ला नहीं चला, लेकिन टीम मैनेजमेंट को उनकी क्षमता पर पूरा भरोसा है। कप्तान श्रेयस अय्यर भी यही चाहेंगे कि अभिषेक इस बार संभल कर शुरुआत करें और उसके बाद अपने स्वाभाविक अंदाज में बल्लेबाजी करें। अगर अभिषेक 30 से 40 रन की तेज पारी खेल देते हैं तो भारत एक बार फिर मैच पर शुरुआत से ही पकड़ बना सकता है। वहीं दोस्तों, दूसरे छोर पर एक बार फिर युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी नजर खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, पहले T20 मुकाबले के सबसे बड़े हीरो अगर कोई रहे तो वो वैभव सूर्यवंशी थे। उन्होंने सिर्फ 19 गेंदों में 50 रन की तूफानी पारी खेलकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के होश उड़ा दिए। उनकी इस पारी में 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे, जिसने भारत की जीत बेहद आसान बना दी। वैभव की सबसे बड़ी ताकत उनका निडर क्रिकेट है। वो किसी भी गेंदबाज के सामने दबाव महसूस नहीं करते और पहली ही गेंद से रन बनाने की कोशिश करते हैं। यही आत्मविश्वास उन्हें बाकी युवा खिलाड़ियों से अलग बनाता है। अगर दूसरे मुकाबले में भी वो इसी लय में बल्लेबाजी करते हैं तो जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना आसान नहीं होगा। भारतीय फैंस भी उनसे एक और विस्फोटक पारी की उम्मीद करेंगे। वही दोस्तों, तीसरे नंबर पर विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन खेलते हुए दिखाई देंगे। पहले मुकाबले में उन्होंने 24 गेंदों पर 35 रन की शानदार पारी खेली थी। जब अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो गए थे तब ईशान ने वैभव सूर्यवंशी के साथ मिलकर पारी को संभाला और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। ईशान किशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो परिस्थिति के अनुसार बल्लेबाजी कर सकते हैं। अगर टीम को तेज रन चाहिए तो आक्रामक खेलते हैं और अगर विकेट गिर जाएं तो जिम्मेदारी के साथ पारी को संभालते हैं। विकेट कीपिंग में भी उनका अनुभव टीम के काफी काम आता है।
दूसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम चाहेगी कि ईशान एक बार फिर मध्यक्रम को मजबूती दें और टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएं। वही दोस्तों, चौथे नंबर पर कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। पहले मुकाबले में उन्होंने 24 गेंदों पर नाबाद 28 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। कप्तान के रूप में उन्होंने गेंदबाजी में शानदार बदलाव किए और बल्लेबाजी के दौरान भी किसी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखाई। श्रेयस की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो दबाव में भी शांत रहते हैं। अगर शुरुआती बल्लेबाज आउट हो जाएं, तो वो पारी को संभाल सकते हैं और अगर अच्छी शुरुआत मिले तो तेजी से रन भी बना सकते हैं। इस समय उनकी कप्तानी की भी काफी तारीफ हो रही है। दूसरे मुकाबले में भी उनसे यही उम्मीद होगी कि वो अपने बल्ले और कप्तानी दोनों से टीम को लगातार दूसरी जीत दिलाएं। वही दोस्तों, पांचवें नंबर पर तिलक वर्मा बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। पहले मुकाबले में उन्हें ज्यादा बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने नाबाद 6 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। तिलक ऐसे बल्लेबाज हैं जो जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बना सकते हैं और अगर परिस्थिति कठिन हो तो लंबी पारी भी खेल सकते हैं। स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ उनका खेल काफी मजबूत माना जाता है। इसके अलावा वो स्ट्राइक रोटेट करने में भी माहिर हैं, जिससे दूसरे बल्लेबाज पर दबाव कम हो जाता है। अगर दूसरे मुकाबले में ऊपर के बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाते हैं तो तिलक वर्मा के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी। भारतीय टीम को उनसे एक जिम्मेदार और मैच जिताऊ पारी की उम्मीद रहेगी। वहीं दोस्तों, छठे नंबर पर भारत के सबसे भरोसेमंद फिनिशर रिंकू सिंह खेलते हुए दिखाई देंगे। पहले मुकाबले में उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला क्योंकि भारत ने लक्ष्य बहुत जल्दी हासिल कर लिया था, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि उनकी भूमिका कम हो गई है। रिंकू सिंह ऐसे खिलाड़ी हैं जो आखिरी ओवरों में कुछ ही गेंदों में